नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हमें कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 3.4 के 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमें प्रश्नावली 3.3 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने अन्य जो भी साथी हैं उनको भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही जो घंटे का निशान आपको दिखाई दे उसके ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल। जो पहला सवाल है उसमें हमें ज्ञात करने हैं सार व गुणनखंड। जो संख्याएं यहां दी गई हैं सबसे पहले हम उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है वही होता है सार व गुणनखंड। चलिए कैसे हल करेंगे इसको। ए वाला है पार्ट है उसको हम हल करते हैं। इसमें दिया गया है 20 और 28। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड और 20 के गुणनखंड का मतलब है कि इस 20 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड है। तो एक है वो सबका गुणनखंड होता है, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। फिर देखिए 2 का भाग भी इसमें जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का भी जाता है, 4 पंजे 20 और फिर 5 का भी जाता है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता है, फिर जाता है इसमें 10 का। और ध्यान रखना है जिस भी संख्या के आप गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं उसकी आधी संख्या अगर आपका गुणनखंड आ जाए तो उसके बाद में स्वयं वही संख्या ही इसका गुणनखंड होगी। तो 10 के बाद में इसका गुणनखंड होगा 20। इसी तरह से 8 के गुणनखंड 28 के गुणनखंड है वो भी आप लिख दीजिए। 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड, 28 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड होंगे। तो 1 है, फिर 2 है, 3 का नहीं जाएगा और 4 का देखिए 7 चौके 28, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का जाता है 7 चौके 28 और 8 का भी नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है और 10 फिर 11 12 13 14 और 14 28 के आधे आ गए तो इसके बाद में 28। अब हमें क्या ज्ञात करना है सार व गुणनखंड। तो हम लिखेंगे आता है, अब यहां देखिए एक सभी में है, दोनों में, जो दोनों में गुणनखंड आ रहे हैं वही सार व गुणनखंड है। 2 है वो इन दोनों में आ रहे हैं, 4 है वो भी दोनों में आ रहा है, 5 और 7 नहीं है, बाकी के कोई से भी गुणनखंड है वो दोनों में नहीं आ रहे हैं। तो 1 2 और 4 ये इन दोनों संख्याओं के सार व गुणनखंड होंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, आता है 20 और 28 के सार व गुणनखंड बराबर 1 2 4 होंगे। तो ये हो गया आपके इस पहले सवाल में पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप हल कर लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड, 15 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो लिख दीजिए फटाफट से। 1 फिर 3 फिर 5 और उसके बाद में 15। इसी तरह से लिख देंगे हम 25 के। मैं यहाँ डैश डैश कर देता हूँ, आप पूरा नाम लिख दीजिए। 25 के गुणनखंड, 25 में 1 का भाग जाता है और फिर जाता है 5 का। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है इनमें, 1 दोनों में है और 5 है। तो सार व गुणनखंड क्या हो जाएंगे इनके, सार व गुणनखंड। आप डिटेल में लिख लें, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो इसके सारे गुणनखंड हो गए 1 और 5। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पहला है, उसी में देखिए सी और डी दो पार्ट और दिए गए हैं। सी पार्ट है, उसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड। तो 35 में एक 1 का भाग जाता है और फिर 5 का जाता है और 7 का जाता है। तो ये 1, 5 और 7 इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह से आप लिख देंगे 50 के गुणनखंड। ठीक है, यहाँ आप पूरा नाम लिखें 50 के गुणनखंड। तो 50 के गुणनखंड होंगे 1, फिर 2 और उसके बाद में होगा 5, 5 के बाद में 6, 7, 8 है 9 और फिर होगा 10। 10 के बाद में कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, 50 ही होगा। सॉरी, एक 25 और होगा, 25 भी इसका गुणनखंड होगा और फिर होगा 50। अब देखिए सार्वग गुणनखंड, इनमें दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो इनके सार्वग गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 है दोनों में, फिर क्या है 5 है, तो 1 और 5 इसके सार्वग गुणनखंड हो जाएंगे, 1 और 5। ये हो गया इस सी पार्ट का आंसर। अब देखिए डी वाला, डी पार्ट है, उसमें दिया गया 56 और 120। तो 56 के गुणनखंड लिख दीजिए 1, फिर 2, 3 नहीं होगा और फिर 4 होगा, 5 भी नहीं होगा और 6 नहीं होगा, 856, 7 और 8 दोनों होंगे, फिर 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 नहीं होगा, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56, 14, फिर 15 नहीं होगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है, नहीं होगा, फिर 17, 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 14 के बाद में होगा 28 और 28 के बाद में 56। इसी तरह से अब आप ज्ञात कर लीजिए 120 के गुणनखंड। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 एकम 8 है और 4 बचेंगे 40, 8 का भी जाएगा इसमें, फिर 9, 10 का जाएगा, 11 फिर 12 का जाएगा, 12 के बाद में 13, 14 और 14 के बाद में आप देख करके देख लीजिए इनमें 14 पंचे 70, 14 छके 84, 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17, 18, 19 फिर 20 का जाएगा, 20 के बाद में जाएगा 24 और 24 के बाद में 60 है और उसके बाद में 120। अगर इनके बीच में अगर कोई और भी संख्या छूट गई है तो वो आप देख लीजिए। अगर मैं सबके देख करके देखूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है इतनी संख्या हैं, इसके अलावा भी अगर कोई और संख्या रह गई हो तो आप देख लें। तो अब इनके सार्वग गुणनखंड है वो देखिए, जो जो कॉमन है वो आप देख लीजिए, वो इनके सार्वग गुणनखंड होंगे। तो एक हो गया, फिर 2 हो गया, इसके बाद में 4 है और 8 है और इसके बाद में आपके और कोई संख्या इसमें नहीं है। तो सार्वग गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 4, 8। अगर इनके बीच में और कोई संख्या आ रही है 14 तो होगी नहीं, क्योंकि 14 पंजे 70, 14 छके 84, 14 7 98, 14 8 104, 14 9 में 117 होते हैं, तो 120 तो आएगा नहीं। 28 हो सकता है, 28 को आप 5 से गुणा कीजिए, 8 पंजे 40, असल की 4 5 दूनी 10, ये भी 140 होता है, तो 28 भी नहीं होगा। और 56 है, 56 का डबल तो
22 होता है तो ये 120 नहीं होगा, यानी यही इनके सारे गुणनखंड होंगे, तो ये इनका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है उसमें हमें ज्ञात करने हैं सार्वय गुणनखंड। वही पहले की तरह ही है, इनमें तीन तीन संख्याएं दे दी, तो इनमें आपको तीनों संख्याएं हैं उनके गुणनखंड लिखने हैं पहले, तो फिर तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो इनका सार्वय गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 के लिखेंगे तो 1 2 और 4। फिर 8 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 और 8। फिर इसी तरह से 12 के लिखेंगे तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और उसके बाद में 12। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है इसमें, 1 और 2 सब में कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 1 2 और ये 4। तो इनके सार्वय गुणनखंड क्या हो गए, सार्वय गुणनखंड 1 2 और 4, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बी पार्ट्स है, उसमें भी आपको तीनों के गुणनखंड लिखने हैं और तीनों में मिलान करना है। तो 5 के गुणनखंड है वो होंगे 1 और 5, और 15 के होंगे 1 3 और 5, और 25 के देखिए 25 के होंगे 1 और 5। तो यहाँ सार्वय गुणनखंड क्या हुए, 1 और 5। 1 और 5 है वो तीनों में है, 1 और 5। तो यहाँ इनके सार्वय गुणनखंड हो गए, सार्वय गुणनखंड 1 और 5। ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है उसमें हमें प्रथम 3 गुणज बताने हैं, निम्न के प्रथम 3 सार्वय गुणज बताने हैं, सॉरी। तो सबसे पहले इनके गुणज लिखने। गुणज का मतलब है कि उस संख्या को 1 2 3 4 5 क्रम से गुणा करते जाइए, वो इसका गुणज है। और साधारण भाषा में समझें तो जो संख्या दी हुई है उस संख्या का आप पहाड़ा लिख लीजिए, वो इसका गुणज होगा। तो सबसे पहले ए वाला है उसको हम हल करते हैं, तो 6 के गुणज लिख दीजिए। सबसे पहले 6 के गुणज का मतलब 6 का पहाड़ा लिख दीजिए आप, 6 फिर 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30 6 छिके 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 दाए 60, यानी 60 तक के लिख लीजिए, 3 हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर इसमें 6 6 प्लस करते हुए आगे लिख दीजिए। इसी तरह से 8 के गुणज, तो 8 है 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32 8 पंजे 40 8 छिके 48 8 7 56 8 अंटे 64 8 9 72 8 दाए 80। अब देखिए इसमें मिलान कीजिए कि 3 गुणज हो गए क्या, जो कॉमन आ रहे हो इन दोनों में। तो यहां देखिए पहला तो मिला इसमें 24, फिर उसके बाद में और कॉमन देखिए एक दूसरा हो गया 48, और उसके बाद में 2 ही कॉमन हुए। तो इन संख्याओं को और आगे आप बढ़ाएं, इसमें तो आप 6 6 प्लस करते जाएं, 66 है, 66 में 6 जोड़ेंगे 72 है, तो यहाँ देखिए 72 मिल गया। तो ये हो गया आपका तीसरा गुणज। तो 3 गुणज तक आपको चलना है। तो अब लिख देंगे यहाँ हम आता है 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वय गुणज, 3 सार्वय गुणज बराबर पहला 24 फिर 48 और फिर हो गया 72, क्योंकि ये 24 का जो पहाड़ा है वो आगे चलता जाएगा, 24 दूनी 48 चौथी 72, और इसके आगे जो संख्या होगी वो होगी 84। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस तीसरे में पहले पार्ट का आंसर। अब इसी तरह से बी पार्ट है, उसमें भी आपको क्या करने हैं, 12 के गुणज लिखने हैं और 18 के गुणज लिखने हैं, फिर दोनों के मिलान करने हैं आपको। तो ये सवाल है वो आपके लिए है, आप इस सवाल को स्वयं करें और फिर जो आंसर आता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। करना कुछ भी नहीं है आपको, सबसे पहले 12 के गुणज लिखने हैं, यानी 12 का पहाड़ा लिख लेना है, और फिर 18 का पहाड़ा लिखना है। दोनों में जो संख्या कॉमन आ जाए वो होगी इन
तीन तीन सार्वगुणज लिखने हैं आपको, तीन संख्याएं सार्वगुणज के रूप में आपको छांटनी है। अगर ये 120 तक अगर तीन संख्याएं नहीं होती हैं तो फिर इसमें 12-12 प्लस करते हुए आगे तक और बढ़ते चलें। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कीजिए। कोई भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।